हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल आईएसएम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के वो क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमसे सॉल्व नहीं हुई और इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई। तो आज हम उसी का सोल्यूशन करेंगे और सिंपल तरीके से करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ज़रूर भेजिए। जो भी आपके सजेशंस होंगे एक्सेप्ट करने लायक, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट को। देखिए क्या दिया गया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर and length of plot in meters is one more than twice its breadth और वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये दिया गया है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जिसके पीछे ट्वाइस हो, वन मोर देन हो और उसके बाद जो भी लिखा गया है उसको लेट कर लीजिए। तो यहाँ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ बोला गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट मैंने कंसीडर कर ली है x मीटर और उसके बाद लेंथ जो है, लेंथ ऑफ प्लॉट जो बनेगी वो बनेगी। देखिए कैसे पता चलेगा। लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। पहले तो ब्रेड्थ का ट्वाइस कर लीजिए, 2x + 1 इन ब्रैकेट एंड मीटर। ठीक है। अब आपको दिया गया है एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट आपको दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। एरिया आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि इन मीटर्स, ठीक है, तो एरिया आपका 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ से आप देखिए जब लेंथ और ब्रेड्थ की जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो एरिया आपको गिवन है 528 इज इक्वल टू लेंथ आपकी है 2x + 1 और इनटू में ब्रेड्थ है x। तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। 528 इज इक्वल टू x एंड 2x स्क्वायर और x की 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x। तो आप इस तरह से अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये होती है सबसे बड़ी पावर 2 हो और इक्वल टू में 0 हो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम ऐसे 2x स्क्वायर + x - 528 एंड इज इक्वल टू 0। ये आपकी जब 1056 के फैक्टर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर + 33x प्लस यहाँ पे आप क्या करोगे माइनस, क्योंकि देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 33 और 32 फैक्टर बनेंगे। 33 और 32 फैक्टर बनेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 1x। तो उस केस में आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर + 33x - 32x एंड -528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों में से कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो x अंदर आएगा 2x + 33 और यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 16 कॉमन ले लीजिए, -16। यहाँ जो साइन है वही साइन यहाँ कॉमन लीजिए, 16 × 2x - 33। अब देखिए बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का जो साइन होगा उसको चेंज आप कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x - 16 और 2x + 33 इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू आ गई तो इसको आप साइड में सोल्व करेंगे, अब कंप्लीट सोल्व करेंगे। इसको क्या कहता है देखिए, एक आ जाएगी आपके पास x - 16 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 16 पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंड आपके पास आ जाएगी 2x + 33 और इक्वल टू 0। अगेन 2x इज इक्वल टू -33 और x इज इक्वल टू -33/2। इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू एंड टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट is 16 meter and length of plot is 2 × 16 + 1 that is 32 + 1 और 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। लगातार में जब भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आप जहाँ भी देखें तो उसमें फर्स्ट इंटीजर को x का ज्यूम करिए, सेकेंड जो होगा वो x + 1 ही होगा। ठीक है। तो लेट स्टार्टिंग करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड
पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस वन। वन वेरिएबल में ही चलना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो इसलिए सेकंड हो गया x प्लस वन। अब प्रोडक्ट यहाँ डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 306। सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए, x की x से करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आने के बाद अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मेथड कोई भी यूज़ करें, यहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई क्या करनी है, चेक करनी है 306 की 1 के साथ, मीन्स 306 1 जा 306 नेगेटिव। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -306, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दोनों नंबर्स की जो वैल्यू है वो प्लस एक्स आनी चाहिए। तो इसके फैक्टर्स जो बने हैं वो बने हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। इट मीन्स 18 और 17 का प्रोडक्ट होगा 306 नेगेटिव, और 18 माइनस 17 होगा 1x। तो अब इसको आप सिंपली कॉमन निकाल लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 18 एंड माइनस 17 इंटू, जैसे ही आपने यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे 18 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब हम अपने क्वेश्चन के एंड की तरफ चल रहे हैं। तो पहले पेयर बना लीजिए x माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाए, x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 17। अगेन x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 18। तो ये आप हमने क्वेश्चन में पूछा था कि पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 18 को इग्नोर कर देंगे। तो फर्स्ट इंटीजर इज 17 एंड सेकेंड इंटीजर विल बी 17 प्लस 1 दैट इज 18, ठीक है। इस तरह से हम दो इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए रोहन की मदर की एज रोहन से 26 साल ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कंसीडर कर लेते हैं x ईयर्स कंसीडर करने के बाद प्रेजेंट एज ऑफ मदर जो है वो हो जाएगी आपकी x प्लस 26 ईयर्स। ये होने के बाद अब देखिए कंडीशन आई है कि फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद। और अगर यहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ देख लीजिए विल बी हमेशा फ्यूचर में होता है, तो 3 ईयर मतलब 3 साल बाद। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो ये आ रही है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे x की x से करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर करने हैं, क्वेश्चन में तो यहीं तक बोला गया, लेकिन बोर्ड में चाहे CBSE हो चाहे SBSE हो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हमें बोला जाता है। तो इसको आज हम कंप्लीट सॉल्व ही करेंगे। देखिए इसके फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट माइनस 273 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस प्लस 32 आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फैक्टर रेडी है स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए x इंटू एक्स प्लस 39 माइनस 7, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर सेकंड के साथ साइन होता है वही कॉमन लिया जाता है। माइनस जब आप कॉमन ले लोगे तो अंदर की जो कंडीशन है x और माइनस माइनस प्लस, तो 39 ही आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आएगी। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है देन आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, पेयर बना लीजिए x माइनस 7 और x प्लस 39 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7, और सेकेंड है x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 39। क्वेश्चन में पूछा गया था वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x हो जाएगी इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू 7 ईयर्स।
ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन what we should have to take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. इस टाइप के क्वेश्चन में, ये जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये, कि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेन का हो, प्लेन का हो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन, देखिए सबसे पहले नॉर्मल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फिर है रिड्यूस्ड स्पीड, लेस, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद टोटल डिस्टेंस आपका गिवन है, टोटल डिस्टेंस वो आपका गिवन है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखिए, ट्रेन क्या करती है, अगर स्पीड की कम कर दें तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स ज़्यादा लेती है। कब? जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को लेस कर दिया जाए, स्पीड स्लो डाउन कर दी जाए। तो यहाँ पे जो केस होगा, देखिए सबसे पहले टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से जितना टाइम लिया, देखिए कैसे लिया है, टाइम डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला है स्पीड बाय डिस्टेंस है कि डिस्टेंस बाय स्पीड है, डिस्टेंस बाय स्पीड है। डिस्टेंस बाय स्पीड में डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर और स्पीड आपकी है x, तो टाइम है ये, तो आवर्स में आएगा। अगेन टाइम टेकन बाय ट्रेन विद रिड्यूस्ड स्पीड 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास देखिए, जहाँ डिस्टेंस बाय स्पीड दोनों ही केसेज में, एक में स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, एक में x माइनस 8 है, तो ध्यान रखिए जब आपकी स्पीड कम होती है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है कि 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x और इक्वल टू 3, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इक्वल टू 3 आवर्स। जितना भी टाइम वो ज़्यादा ले रहे थे वो टाइम इक्वल टू में रख दीजिए। 1 आवर्स भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है, 3 आवर्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे आप इसका सबसे पहले तो 480 को कॉमन ले लीजिए। 480 कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा x माइनस 8 अपॉन 1 माइनस x और इक्वल टू 3। सबसे पहले 3 बन जा और 360 160 आ गया। 160 इंटू में x माइनस 8 और x, जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 1। x से x कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे 160 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 अपॉन में आपके आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1। यहाँ से आप इक्वेशन बना दीजिए। देखिए क्या करना है आपको, इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसके बाद इसके फैक्टर कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई आनी चाहिए 1280 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए माइनस 8। तो इस केस में आप क्या करोगे, माइनस 40x प्लस 32x, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो और माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 40 प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x प्लस 32 और एक आ जाएगा x माइनस 40। तो यहाँ से x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 40। और सेकंड केस हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 32, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो नो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर। इट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड आपकी हो जाएगी 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 4.1 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू।